आफ्टर सो मंथ्स मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बिजी हो गया था एंड टाइम नहीं निकाल पा रहा था, बट बिलीव मी, आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं सबसे पहला चीज़ ये बोलूँगा कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि लोग एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि भाई मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है यार, इसको करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बट बिलीव मी, अगर आप चाहो ना तो आप टाइम निकाल सकते हो। सबसे पहली बात मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी एज के लड़कों को भी देखा है। क्या लाइफस्टाइल जी रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। एक तो आप सपोज आप जब जॉब गोअर हो, एक तो आप फैमिली से बाहर रहते हो, और सबसे मेन चीज़ आप ये याद रखना कि अगर आप अकेले रहते हो ना, तो बीच रात में अगर आपका पेट भी दर्द करेगा ना, कोई नहीं है आपको देखने वाला। ठीक है, अगर आपको बहुत बुखार भी हुई है ना, कोई नहीं संभालने वाला। आपको खुद का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ मैं बोलूँगा कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा फिक्स करो। आई नो मैक्सिमम पीपल नाइट शिफ्ट करते हैं, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार। जॉब है, करना पड़ता है, एंड उसके उसको लेके कोसना नहीं है कि मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ ये। बट चलो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, चार पांच चीज़ें हैं। सोचो कि उसमें से आपका नाइट शिफ्ट हो रहा है, स्लीप साइकिल इफेक्ट हो रहा है, बट बाकी चीज़ों को ठीक करो। यू कैन वर्क ऑन इट, राइट। सबसे पहला चीज़, खाना बढ़िया खाओ यार। खाना सही दोगे, शरीर के लिए बढ़िया है। दूसरी बात, टाइम निकालो यार, वर्कआउट करो, बॉडी मूवमेंट्स करो। अगर आप जिम जाते नहीं हो, घर पे वर्कआउट करो, बट बहुत ज़रूरी है फिज़िकल एक्टिविटी। क्योंकि आप दिन भर 8 से 9 घंटा, 10 घंटा चेयर में बैठते रहते हो, आपका कुछ एक्टिविटी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ऊपर से आपका खाना का जो साइकिल है वो एंटी क्लॉक हो गया है, सब कुछ एंटी क्लॉक चल रहा है आपका। ठीक है, तो खाना, फिर दूसरा है आपका वर्कआउट या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो। और कभी कभी आप अगर जिम भी जाते हो, तो आपका कुछ टारगेट रहता नहीं कि आपको ये अचीव करना है। सपोज़ आप चाहते हो कि आपका फिजिक ऐसा रहे कि आप कुछ पहनो तो देखने में अच्छा लगो, या आपको है कि नहीं मुझे मसल गेन करना है, मुझे टोन फिजिक चाहिए, तो उसके हिसाब से वर्कआउट करना पड़ेगा। थर्ड हो गया कि ऑफिस की बातें ऑफिस तक ही सीमित रखो। उसके बाहर जब निकलोगे ना, वंस यू लॉग आउट, भाड़ में जाए क्या चल रहा है, आई डोंट केयर। उसके बाहर मेरा एक पर्सनल लाइफ है। और सबसे पहली बात, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं या आपके साथ जो लोग हैं हाई फाई वाला बॉन्डिंग है, वैसा क्लोजनेस नहीं है, तो अपने कंपनी को एंजॉय करो यार। डोंट थिंक कि यार वो ऐसे कर रहा होगा, वैसे कर रहा होगा। लोग अपना वीकेंड ऐसे एंजॉय करते हैं, या तुम खुद को बिजी रखो ना। तुम अगर अकेले रहते हो तो घर साफ करो, खाना बनाओ, बर्तन धो, कुछ नया डिश ट्राई करो सीखने का, कुछ मूवी देखो, या कुछ पढ़ना है तो पढ़ो, बट खुद का कंपनी एंजॉय करो। मन किया जाओ अकेले जाके घूम के आ गए, बारिश हो रही है, चलो यार गाड़ी लेके बाइक लेके निकल रहा हूँ, बारिश में भीगूंगा, ऐसे करो यार। क्योंकि अगर आप दिन भर सोचते रहोगे, ओवर थिंक करते रहोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि उससे कुछ नहीं होने वाला। आपका दिमाग का जो वेट है ना, वही गेन होगा। तो बहुत ज़रूरी है खुद का कंपनी एंजॉय करना। एंड रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आप ट्राई करते रहो, करते रहो, ज़िद्दी बन जाओ। बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, ज़िद्दी बन जाओ। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो और वो आपको नहीं मिल रहा है, बार बार आपको फेलियर ही मिल रहा है, तो उसको लेके उदास नहीं होना है। और सबसे पहला चीज़ यार, कि आप जितना हो सके खुद को ट्राई करो मेंटेन करने का, मतलब प्रॉपरली ग्रूम करने का। आई नो कि आप पहले की तरह नहीं दिखोगे। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं 2022 में, 2020 में जिस तरह दिखता था उस तरह नहीं हूँ, देखो यार, एज के साथ आपका हॉर्मोन्स ना, आपका फिजिकल का लुक, आपका स्किन टोन सब चेंज होता है। बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, उसके हिसाब से डालना है आपको। अगर मैं अभी स्पाइक करूँगा और मैं पहले की तरह ड्रेसिंग करूँगा, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा अभी, क्योंकि पहले का सोच मेरा अलग था एंड अभी का सोच मेरा अलग है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका एक एज के साथ आपका माइंडसेट, आपका थिंकिंग चेंज होता है। पहले आप जिस चीज़ को लेके बहुत सीरियस थे, शायद अब आपको मन नहीं करता होगा। पहले कोई कुछ सुना दे, उसको आप 10 बार सुना दोगे। अभी लगता है
लेट इट बी, स्माइल करके पास कर देते हो, क्योंकि एज के साथ मैच्योरिटी, आपका थिंकिंग, सब कुछ चेंज होता है। सो डोंट ओवर थिंक कि यार मेरा ना ये हो रहा है, मेरा स्किन ख़राब हो गया, मैं काला हो गया हूँ, या पहले से मेरा लुक ख़राब हो गया है, ये सब को लेके दिन भर सोचते रहना, ये सब चीज़ करना, तो आई थिंक वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उससे अच्छा आप एक्सेप्ट करो खुद को, एंड एज के साथ, टाइम के साथ उसको ढालो, ठीक है। क्योंकि देखो, आप हमेशा तो उस तरह दिखने वाले हो नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप एज के साथ खुद को ड्रेसअप करो, जैसा आपका एज है उसके हिसाब से ड्रेसअप करो, लुक प्रॉपर, आप अच्छे से ग्रेसियसली आप ड्रेसअप करो आपके लुक्स को लेके। एंड मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपका नींद नहीं हो रहा है, ठीक है, कभी कभी होता है कि आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, बहुत ट्रैवल कर रहे हो, आप कोस रहे हो, मतलब कि क्या ज़िंदगी है, बट कोसो मत यार। आई थिंक किसी किसी को ये भी नहीं मिलता, समझ में आ रहा है। कोई बस होता है कि एक मौका मिल जाए, बस एक मौका मिल जाए। और हम इंसान ऐसे ही हैं यार। पहले क्या होता है यार, क्या यार, फाइनल्स है, पढ़ना है, पास होगा कि नहीं, फिर पास होते हो, यार जॉब ढूंढना है, जब जॉब मिलती है, क्या यार, क्या ज़िंदगी है, क्या जॉब है, इतनी सैलरी में क्या होगी, जब सैलरी बढ़ती है फिर सोचते हैं यार इसमें कुछ नहीं हो रहा है, कभी खुशी नहीं होता है यार, मतलब समझ में आ रहा है बात। तो मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ, ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि कभी कभी आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत भागते हो, उसके पीछे भागते हो, कुत्ते की तरह भागते हो, मगर मिलता नहीं है। फिर आप उसको बोलते हो यार छोड़ो, लेट इट बी। फिर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हो कहीं और, मन लगाते हो, ठीक है, तो देखना फिर वो चीज़ आपके पास आती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ होना है टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। देखो, आपको कोशिश तो करनी है, कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, बट ये नहीं कि आप अपना मन मार दो, मोरल हार जाओ, नहीं। मेहनत करना है, देखो मेहनत तो आपको करना है, आपको ऑब्स्टिनेट रहना है कि मुझे करना है तो करना है। एंड ट्राई मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। हो सकता है कि बहुत दिख रहा हो कि यार मतलब बहुत कठिन है, बट हो जाएगा यार। अब देखो, मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे घर चाहिए, तो एक दिन तो मुझे घर चाहिए, खुद का लेना है। क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत रियलाइज़ होगी जब बाहर रहोगे, आप जब हॉस्टल्स में रहोगे, रेंट पे रहोगे, यू विल फील द अर्ज ऑफ हैविंग योर ओन हाउस। वो अलग बात है कि आपके माँ बाप के पास है, बट वो उनका अचीवमेंट है, खुद का क्या, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है। एंड मैं ये बोलूँगा खासकर जो यूथ है, मैं देख रहा हूँ जो 24 साल के, 25 साल के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, यार क्या हाल बना लियो खुद का, मतलब ना खाने पे ध्यान है, ना फिटनेस पे ध्यान है। ऐसे लॉन्ग रन के लिए सही नहीं है। तो और अगर जिम में जा रहे हो तो मोटिवेशन चाहिए, तो फ़ोन में ऐसे गाने रखो कि भाई मतलब पूरा आपको एनर्जी से फुल कर दे। कभी कभी आई फील लाइक नहीं, मुझे नहीं जाना यार, नाइट शिफ्ट करके मेरे को नींद नहीं हो रही है, 5 घंटा सोया हूँ, कैसे आई विल गो एंड हिट द जिम। बट बिलीव मी, कभी कभी जो आप हेडसेट लगाते हो बड़ा वाला, सच में हेल्पफुल है कभी कभी, क्योंकि आप कुछ कुछ गाने ऐसे लगाते हो जो आपको पुश करता है। आप अगर 8 रेप्स मार रहे हो, 12 चला जाएगा। बट पुश करना सीखो, जब तक पुश हो रहा है ना आपसे, तब तक पुश करो खुद को। क्योंकि अगर आप इस स्टेज में पुश नहीं करोगे खुद को, तो बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जो सच में आप पुश नहीं कर सकते। तो जितना हो सके पुश करो यार, खुद को पुश करो, कोई आपको पुश करने नहीं आएगा कि कर कर कर, खुद को पुश करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना यार। जय हिंद, जय भारत।